5 अगस्त का सुप्रभात महोत्सव का बहुत बहुत आशीर्वाद। और आज अपन सभी लोग देख रहे हैं, चक्रवर्ती के वैभव के बारे में सुन रहे थे। जो मनुष्यों में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ होता है उसे चक्रवर्ती कहते हैं। कल हम सभी लोगों ने 14 रत्नों के बारे में पढ़ा था, जिसमें चक्रवर्ती की सारी विभूतियां समझ ली थी, कौन कैसे कैसे कब कब क्या व्यवस्थाएं होती हैं। आज हम 9 निधियों के बारे में समझेंगे। 9 प्रेमचंद जी, कौन सी 9 निधियां? चक्रवर्ती की काल, पहले नंबर की कौन सी निधि है? काल निधि। दूसरी है महाकाल। कौन सी निधि? तीसरी है माणवक। माणवक। चौथी है पिंगल। चौथी कौन सी है? पिंगल। 5वीं है नैसर्प, नई सर्प। 6वीं है पद्म, पद्म। 7वीं है पांडुक। 7वीं है शंख। शंख भी क्या है? निधि है। और 9वें नंबर की है सर्व रत्न। क्या है निधि? कई बार आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि शंख रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। प्रेमचंद जी SBI, क्या आता होगा मन में? राजू भाई, क्या आता होगा मन में? शंख रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? 2 चीजें हैं। एक चीज शुद्ध है पर उत्पत्ति गलत है। क्या? चीज शुद्ध है लेकिन उत्पत्ति गलत है। कुछ की उत्पत्ति सही है लेकिन चीज गलत है। क्या कहा मैंने? कुछ की उत्पत्ति सही है लेकिन चीज गलत है। कुछ चीज ऐसी है जिनकी उत्पत्ति गलत है लेकिन चीज सही है। जैसे आप अनाज खाते हैं, उत्पत्ति कैसी होती है? जमीन में पानी डलेगा, अनछना जीव होंगी, उसमें खाद डलेगी, कीटनाशक दवाइयां डलेगी। उत्पत्ति सही नहीं है लेकिन चीज क्या है? सही है। अनाज सही है, पेट भरता है, उससे व्यवस्था होती है। अब असर अनुष्ठान है, करना ही पड़ेगा, तो मजबूरी है। तो इसके लिए तो ऐसे ही शंख जो है, कहने के लिए एक जीव के शरीर के ऊपर का ढांचा है। क्या है? जोर से बोलिए। ढांचा। ढांचा का मतलब हड्डी। एक हिसाब से क्या है? वो हड्डी है, अंदर उसके जीव रहता है। वो जीव निकल गया तो कोई काम करे। लेकिन कोई भी मांगलिक चीजों में शंख को बजाया ही जाता है। आपने सुना था भी तीर्थंकर भगवान के जन्म का लड़क को। जैसे भगवान का जन्म हुआ, केवल ज्ञान हुआ और मोक्ष हुआ, तो क्या बचता है? अब अगर शंख अशुद्ध होगा तो फिर तीर्थंकर के समोसरण में क्यों बज रहा? उनके कल्याण में क्यों बज रहा? पूजा के स्थल पर शंख को रखा जाता है। क्या रखा जाता है? रखा जाता है और वो शुभ माना जाता है। भले उत्पत्ति उसकी गलत है लेकिन उपयोग सही है। क्या कहा? उपयोग सही है। उपयोग सही है, इसीलिए उसको रखा जाता है। किसी को मार के नहीं रखा जाता। जब उसमें जीव चला गया, खाली हो गया, तब उसको रखना। हाँ, लेकिन आहार में आप उसको नहीं रख सकते, अशुद्धि हो जाएगी। इसलिए पूजा के स्थल पर रखा जाता है, बजाय अपना काम खत्म। पहले के समय में हर मंदिर पे जब भगवान का अभिषेक होता था तो शंख बजते थे। आज भी आप वहां चले जाइए, तमिलनाडु, दक्षिण में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में शंख की परंपरा है। जैसे अभिषेक होता है शंख जरूर बजाया जाता है। अरे वो तो छोड़ो दक्षिण की परंपरा, जैसे अभी पंचकणक होगा कहीं भी
तो जड़ कलना, केवल ज्ञान, गर्भ कलना, सभी में उस सत की ध्वनि बजाई जाती है। जो प्रतिष्ठाचार होते हैं उनके साथ पुजारी होते हैं या नाटकीय कलाकार होते हैं, वो उसको बजाते हैं और दिव्य ध्वनि के रूप में, मतलब ध्वनि के रूप में बजाते हैं। ठीक है ना। तो शंख भी क्या है? निधियां हैं। किसकी? अरे कितना बड़ा उदाहरण दे शंख का। नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर नेमिनाथ अपने नाक से पंच जय शंख को बजा दिए। अब जब नेमिनाथ बजा रहे हैं तो तुम्हें और हमें बजाने में क्या दिक्कत है? नेमिनाथ और आपके श्री कृष्ण, आपके लक्ष्मण जी, ये सब नारायण थे। क्या थे? नारायण थे। तो इन्हें बजाया और सबने सुना भी। आगम में, शास्त्रों में उल्लेख भी मिलता है। तो ये समझ गए ना कितनी निधियां होती हैं? 9। पहले काल, फिर महाकाल, फिर पाणवक, पिंगल, नई सर्प, पर्व, पांडु, शंख और सर्वरथ। 9 निधियां। अब इसके बारे में समझिए 9 निधियां कैसी कैसी। काल निधि, कौन सी निधि? तीनों ऋतुओं के योग प्रदान करते हैं। जैसे अभी काल कौन सा चल रहा है? पंचम नहीं, ऋतु का वर्षा। अभी पानी गिर रहा है लेकिन हमें गर्मी चाहिए। क्या चाहिए भाई? अगर गीला रहेगा तो बिहार कैसे होगा? नदियां भरी रहेंगी तो कैसे काम चलेगा? और अगर गर्मी ज्यादा है तो बिहार नहीं हो रहा, तो मौसम ठंड का चाहिए। ठंड ज्यादा है तो भैया खुला मौसम चाहिए, गर्मी जैसा। तो काल निधि के पास जाकर के रिक्वेस्ट करने से वो निधि चक्रवर्ती के हिसाब से ऋतुओं को ले आती है। समझ गए? उसे क्या कहते हैं? काल निधि। महाकाल निधि, कौन सी निधि? महाकाल। नाना प्रकार के भोज पदार्थ को प्रदान कराती है। नाना प्रकार का मतलब जो भी आपको खाना है वो भोज सामग्री तुरंत वो ला करके पहुंचा देती है। वो निधि का नाम क्या है? काल, महाकाल निधि। माणवक नाम की निधि नाना प्रकार के शस्त्र आयुध प्रदान करती है। यानी बंदूक चाहिए तो बंदूक, गोला चाहिए तो गोला, तीर भाला तो तीर भाला, कमान, कटार, ढाल, जो भी सामग्री चाहिए वो प्रदान कर देती है। पिंगल निधि आभरण देती है। क्या देती है? आभरण। कौन सी निधि? पिंगल। नैसर्प निधि मंदिर भवन प्रदान करा देती है। मंदिर भी और भवन भी दोनों प्रदान करती है। पद्म निधि विभिन्न प्रकार के वस्त्र देती है। कौन सी? पद्म निधि। अगर आपको वस्त्र आभूषण चाहिए, जैसी सामग्री चाहिए, उससे कह दो पद्म निधि से वो दिलवा देती है। पांडुप निधि अनेक प्रकार के धान्य प्रदान करती है, जैसे चावल का, गेहूं का, बाजरे का, मक्का का, मूंग का, राहर का, जो भी धान है वो प्रदान कराती है। अनाज की व्यवस्था बना देती है। शंख निधि जितने भी प्रकार के वाद्य यंत्र हैं उसको प्रदान करा देती है। कौन सी निधि? और सर्वरत्न निधि सर्व प्रकार के रत्नों को प्रदान कराती है। गोमेद, हीरा, पन्ना, माणिक, जो भी है, पोखराज, नीलम, है ना, ये सब जितने भी रत्न है, 9 रत्न और इसके उपरत्न, वो सारे कौन प्रदान करती है? चक्रवर्ती इन निधियों का मन चाहा उपयोग करता है। जैसे उसको चाहिए वो उसकी व्यवस्था बना देती है। फिर ये अटूट बनी रहती है। मतलब ये कभी ऐसा नहीं कि कोई उठा कर ले जाए, चोरी कर जाए, नहीं। ये चक्रवर्ती की तपस्या के बल पर मिलती है। किसके बल पर? हाँ, ये मत सोचना कि राजा बन गए, चक्रवर्ती बन गए तो अपने आप एक घर पे मिली हुई सामान गोदाम में डली हुई मिलती, नहीं। अपने दम पर ही बनाई जाती है। क्या? अपनी तपस्या करते हैं। समय जितने भी चक्रवर्ती होते हैं
ये सच्चे श्रावक होते हैं। क्या होते हैं? सच्चे श्रावक मतलब क्या हुआ? श्रद्धावान होते हैं, विवेकवान होते हैं और क्रियावान होते हैं। मतलब ये सुबह उठेंगे तो सबसे पहले नमस्कार करके अभिषेक पूजन करते हैं, क्योंकि राजा करता है तो प्रजा भी करती है। श्रद्धावान है, चौका परमानेंट इनका 12 मासी लगे ही रहता है। इसका उदाहरण चक्रवर्ती भरत से आप देख लीजिए, बिना आहार दिए भोजन नहीं करते थे। और ऐसा भी नहीं कि चक्रवर्ती का पुण्य कम भी हो जाता है। कई बार 1000 चौके लगे और 2 साधु आए और उसमें से चक्रवर्ती का चौका भी खाली चला गया। क्या गया? अगर तुम्हारे सामने चक्रवर्ती खड़ा हो और वो तुम्हें बुलाए तो क्या तुम जाओगे नहीं? क्यों नहीं जाओगे? अरे इतना बड़ा चक्रवर्ती है, इसके तो हाल लेके जाएंगे। लेकिन सोचिए, विचार करिए, कभी कभी उसका चौका भी क्या हो जाता है? खाली। और आकर के कमरे में बैठता है, पटरानी कहती लो भोजन कर लो, तो कहता है आज भोजन करने की इच्छा नहीं कर रही। बोले क्यों? बोले आज ऐसा लग ही नहीं रहा, ये हाथ है। जिसने दिगंबर साधु को प्रतिदिन आहार दे रहा है उसे कितना अजीब सा लगता है। कल मैं चौके में गया तो कल चौके के लोग कह रहे थे हमसे, मोदी जी के परिवार में कह रहे थे, बोले महाराज श्री घर में भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि भक्ता मन स्तोत्र के कंठ जो आप बोलते हो कंठ से सुंदर आवाज में वो बार बार गूंजते रहते हैं। एक कह रहे थे कि महाराज श्री ऐसा लगता है रात के सोने के बाद भी कि वो ढोल बज रहे हैं और आप कहीं से निकल के आ रहे हैं। मतलब वर्षा योग के निमित्त से कितने लोगों के शुभ परिणाम बन रहे हैं। तो इसी प्रकार से चक्रवर्ती भी क्या करता है? रोज उठ करके पूजन अभिषेक पाठ करने के बाद, आहार दान की क्रिया करने के बाद, उसके बाद भोजन करने के बाद सामायिक करता है। क्या? अब इतना बड़ा राजा, कितना बड़ा, अब आपने उसकी विभूति समझ ली, कितना बड़ा 6 खंड का अधिपति राजा। तुम्हारे पास अगर 1 राइस मिल हो, 2 वेयर हाउस हो, 4-5 मंडी आप कर रहे हो, तो आप भगवान के दर्शन करने भी नहीं आ पाते। क्या नहीं करने आते? दर्शन करने नहीं आते, पूजन करने नहीं आ पाते, लाडू नहीं चढ़ाने आते, चौका लगा घर में आहार नहीं दे पाते। सीखो डबरा के निवासियों, इस चक्रवर्ती से सीखो। इतना विभूति होने के बाद भी वो श्रावक के 6 कर्तव्यों को पूर्ण कर रहा है, 8 कर्तव्यों को पूर्ण कर रहा है। अपनी सामायिक, अपनी विधि, अपना प्रतिक्रमण, अपना प्रत्यागमन, सारी विधि कर रहा है। वो एक विधि को भी छोड़ता नहीं। क्यों? उसे मालूम है इन्हीं विधि के कारण मुझे इतना बड़ा पद मिला है, आज मैं ये विधि को फिर पूर्ण करूंगा तो तीर्थंकर जरूर बनूंगा। और बने भी कई तीर्थंकर। आदिनाथ प्रभु, शांतिनाथ प्रभु, कुछ ऐसे प्रभु हैं जो पिछले में क्या थे? चक्रवर्ती नारायण, चक्रवर्ती कामदेव, कई कुछ बने होंगे पहले। अच्छा पुणात्मा जी बने तो क्या हुआ? इस बार भी उनकी पुण्य से योग से वो बने। ठीक है ना? तो समझ गए, 9 निधियों का मन चाहा उपयोग करता है, भोग करता है, सामग्री मिलती, व्यवस्था मिलती है और अपने कर्म करने की क्षमता, पुण्य करने की क्षमता को छोड़ता नहीं। विचार बहुत पवित्र होती है। और एक बात बताओ, जब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए शीतल कुमार जी, शीतल प्रसाद जी, कि 96,000 रानियां कितनी? जब आपके 10, 20, 50 भैया, चाचा, ताऊ, बुआ, बहन रहते हैं और कोई ना कोई हर महीने 2 महीने में सूतक पातक में घिरा रहता है, तो क्या चक्रवर्ती की 96,000 रानियां हैं? तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चे नहीं देते होंगे, परिवार होता नहीं होगा, कोई मरना जीना होता नहीं होगा। तो एक बात बताइए, उनको सूतक पातक लगता है कि नहीं? सर अग्रवाल जी बताइए, बताओ भाई। अमन केसी जैसा, गुप्ता जी वास्तु साथ वाले, नहीं लगता? कैसे बताओ? को ईश्वर के प्रति समर्पित है। नहीं, बताओ भाई। जैसा नहीं मालूम? सुनिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री के पे हैं, अगर उनको सूतक और पातक लग जाएगा तो कई धार्मिक चीजें ऐसी होती हैं जो प्रधानमंत्री को जाना अनिवार्य है, तो जा ही नहीं पाएगा। और जाएगा भी
तो वो छुएगा नहीं, फिर बिना उसके करे उद्घाटन करेगा कौन? मुख्यमंत्री है, क्या कहा? मुख्यमंत्री है, रोज उठना बैठना है। सांसद विधायक है, रोज आ रहे जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी की काठी में गए और वहां से आए, नहा भी नहीं पाए और किसी की बैठे बुढ़क में चले गए, मोदी जी अपनी मां बाप संस्कार करके सीधे चले गए। कई लोग सोचते होंगे ना, ये प्रश्न भी आया, विपक्ष ने खूब उठाया कि आज माँ एक्सपायर हुई है और नहा धो करके आप काम पे चले गए। 3 दिन कोई भी शोक मनाता है, 13 दिन कोई भी 13 ही करता है, ये क्या सिस्टम है? तो जितने भी सनातनी धर्म के थे, जितने भी जैन दर्शन के लोग थे, जिन्होंने ग्रंथ पढ़ रखे हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है, उन्होंने कहा राजा को सूतक नहीं लगता है। क्या कहा? राजा को सूतक अगर ऐसा रहा तो कभी कोई काम ही नहीं कर पाए। जैसे मुनिराज है, क्या है? भले ही ये संसार में है, अभी खून का रिश्ता इनका परिवार से था, लेकिन महानुभाव इनको भी सूतक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने सारी चीजों से विरक्त भाव ले लिया है। और जो राजा होता है, चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, उनके रक्त की कणिकाएं इतनी मजबूत होती है, उनके विचार इतने पवित्र होते हैं और महापुरुष होते हैं, इसलिए उनको कोई सूतक पातर नहीं लगता। जितने भी चक्रवर्ती होंगे, अब रोज ही जन्म हो रहा है, अब क्या पूजा छोड़ दें? तीर्थंकर की अवगानी छोड़ दें? उनके समोसण में जाना छोड़ दें? अरे कितना बड़ा उदाहरण आपके लिए। आप सोच रहे होंगे महाराज मन से बता रहे, मन से नहीं, हर चीज पुस्तक से बता रहे हैं। अपन क्लीन क्लास का मतलब ही है, सामने पुस्तक रखी, पढ़िए। तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हुआ। क्या हुआ? और इधर आयुधशाला में चक्ररत्न की प्राप्ति हो गई, और इधर चक्रवर्ती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। अब तीनों चीज एक साथ हुई। कितनी हुई? अगर आपके घर में लड़का हो जाए, आपका प्रमोशन हो जाए और किसी मुनिराज को केवल ज्ञान हो जाए, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? प्रमोशन वाले पे जाते हो, अरे नौकरी छूट जाएगी। या ज्यादा हो तो अपनी पत्नी के पास जाओगे बच्चों को देखने के लिए। भगवान के पास कब जाओगे? सबसे लास्ट में। लेकिन महानुभाव यहाँ सिस्टम पूरा उल्टा है। सिस्टम पूरा आपके हिसाब से उल्टा है, लेकिन हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है। जैसे ही पुत्र की प्राप्ति हुई, उन्होंने क्या किया? अच्छा, पुत्र की प्राप्ति हुई, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद हो गया, काम खत्म। अच्छा, चक्ररत्न की प्राप्ति हुई, कोई बात नहीं। और जैसे उनको खबर मिली भगवान को केवल ज्ञान हो गया, अरे बाप रे, केवल ज्ञान से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। इसीलिए वो क्या बोले? सबसे पहले मैं सर्वसण में जाऊंगा, भगवान की वाणी सुनूंगा। आयु रत्न तो बाद में मिल सकता है, बच्चा तो फिर पैदा हो सकता है, लेकिन भगवान की वाणी नहीं छोड़ूंगा। और बताइए, बच्चा पैदा हो गया, सूतक लगा है, फिर भी वो व्यक्ति कहाँ गया? तो बताइए, महापुरुष को सूतक लगता है क्या? बोलो, नहीं लगता। क्लियर कट बात है। इसलिए जो महापुरुष होते हैं उनको सूतक पातर नहीं लगता। उनके विचारधारा, उनके पवित्र विचारों के कारण उनको सूतक पातर नहीं लगता। और आप लोग हो, अगर आपके यहाँ बच्चा हो तो आपको सूतक लगेगा, आपको पातर लगेगा, ठीक है ना? और चक्रवर्ती के दशांग भोग भी होते हैं। कितने? 10 प्रकार के भोग भी होते हैं। वो जो भी चीज भोग है वो कल बता देंगे। समय आपका हो गया है क्रीम क्लास का समाप्ति का, और आप लोग समझदार हैं, 9 निधियों के बारे में समझ गए। अपनी पहली काल, दूसरी महाकाल, तीसरी पाणवक माणवक, चौथा पिंगल, 5वां नैसर्ग, 6वां पद्म, 7वां पांडु, 8वां शंख और 9वां सर्वव्रत। ये सारी विभूतियां किसकी होती हैं? चक्रवर्ती सम्राट की। चक्रवर्ती को कोई सूतक पातर नहीं लगता। संत उत्पत्ति गलत है, लेकिन चीज बढ़िया है, और इसीलिए उसको शुभ कार्यों में उपयोग किया जाता है। जैसे एक चीज और सुन लीजिए, उत्पत्ति के बारे में बताना भूल गया। बच्चा का जन्म होता है तो उत्पत्ति कैसे होती है? 90 लाख कोटि जीवों की हिंसा के बाद
कौन जन्म लेता है? एक जीव। कौन? हाँ, सोच लीजिए 90 लाख कोटियों की जब हिंसा होती है, ऐसे आगम में आया, एक बार स्त्री के संपर्क आ गया तो 90 लाख कोटि जीव की हिंसा होती है, उसके बाद एक जीव का जन्म होता है। अब जीव तो उत्पत्ति गलत है, लेकिन वो कालांतर में अच्छा श्रावक बन जाए, मुनि बन जाए, भगवान बन जाए, इसीलिए उसका क्या किया? वो सही है। ऐसे ही संघ था, उत्पत्ति गलत है लेकिन उपयोग सही है, इसलिए कोई बात, ठीक है ना। पानी भी गलत है, जीव है, लेकिन छान के फिर छाने डालकर अभिषेक कर रहे हैं, शुभ आश्रव कर रहे हैं, इसलिए उसकी उत्पत्ति भी गलत है लेकिन उपयोग सही है। इसी प्रकार ध्यान रखिएगा, है ना। कुछ चीजें होती हैं, तो कल अपन पढ़ेंगे दशांग भोग के बारे में। अभी भोग खत्म नहीं हुए, अभी निधियां रतन खत्म नहीं हुए, और आते जाएगा, इसकी विशेषताएं और बताते जाएंगे आचार्य, तो उसको समझेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, जब तक के लिए जय बोले महावीर भगवान की।